हाय गाइस, आज हम बात करने जाएंगे कैसी तेरी खुदगर्जी जो ड्रामा है उसके बारे में। और बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है इस ड्रामे के बारे में। तो शमशेर जो है वो घर छोड़कर चला जाता है। यहाँ तक तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन ये आपको आगे नहीं पता कि आगे क्या होता है। तो वो चले जाता है किसी एक घर में जहाँ वो चला जाता है वहाँ अपनी वाइफ को लेकर। और वहाँ ना उसके पास ना गाड़ी होती है ना कुछ। उनके फादर कहते हैं कि इनके एटीएम्स कार्ड्स वगैरह जितने भी हैं बंद करवा दो। और पुलिस को कहते हैं शमशेर को ढूंढ के लाओ। और फिर शमशेर बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाता है, जिस पे वो अपनी वाइफ को एक बाइक के ऊपर लेके जाता है। और शमशेर जो है वो बहुत ही परेशान हो जाता है अपनी इस हालत से। और क्योंकि वो होता ही नवाब है, और नवाब जो होते हैं वो इस हालत में रहने के आदी नहीं होते, तो वो बहुत ही अपने माहौल से परेशान हो जाता है। शमशेर जो है वो अपनी वाइफ को बहुत ही पसंद करता है और अपनी वाइफ को अपने साथ रखता है और उनके माँ बाप के पास जाता है और कहता है कि महक मेरी वजह से परेशान हुई है, तो इसका कसूरवार मैं ही हूँ। आपको जो सज़ा देनी है वो मुझे दे दें। तो इनके माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें कोई सज़ा ना दी जाए। इतना तक तो आपने सुना ही होगा, और क्योंकि प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर यही बताया जा रहा था। और क्या, और जो ये शमशेर है वो फिर अपनी मेहनत से महक को खुश रखता है। और महक को कहता है अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो महक कहती है कि मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद करके अभी तुम क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो, अभी मेरे साथ ही रहो। तो शमशेर कहता है कि मेरे साथ तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। मैं गलत आदतों का मालिक हूँ। मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ, तुम पे शक करता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी मैंने अज़ाब करके रख दी है। इस वजह से मेरा यही फ़ैसला है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ। इतने में शमशेर के बाबा साहब जो होते हैं वो उनको कॉल कर रहे होते हैं, और मुसलसल शमशेर को एक हफ़्ते से कॉल कर रहे होते हैं और शमशेर का नंबर नहीं मिल रहा होता। शमशेर के बाबा साहब इस बात से सख्त नाराज़ होते हैं कि शमशेर मेरा बेटा होने के बावजूद वो मुझसे बात नहीं करता, मेरी तरफ देखता नहीं है। इतने में उसके बाबा साहब गुज़र रहे होते हैं गाड़ी से, तो अपने बेटे को बाइक पे जाते हुए देख लेते हैं। तो बहुत ही उनको अफ़सोस होता है ये नज़ारा देख के। तो फिर वो कहते हैं कि ये प्यार का भूत जो है शमशेर के ऊपर सवार है, इसके एटीएम कार्ड्स वगैरह मैं बंद करवा देता हूँ, तो 4 दिन में इसको अकल आ जाएगी और घर वापस आ जाएगा। लेकिन शमशेर अपने फ़ैसले से नहीं मुड़ता। वो कहता है जो मैंने फ़ैसला किया वो बिल्कुल सही किया। बाबा साहब जो होते हैं वो उनके साथ लड़ता है, बाबा साहब से बात नहीं करता, बिल्कुल कट ऑफ कर देता है और साइड पे रहना शुरू हो जाता है। इतने में उसके भाई आते हैं शमशेर को समझाने के लिए। जो शमशेर का बड़ा भाई होता है वो आता है, वो शमशेर को समझाता है कि भाई छोड़ दो, मैं बाबा साहब को खुद समझा दूँगा, तुम और महक मेरे साथ वापस घर चलो। तो वो कहता है नहीं, अब मेरा उस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही किसी उस घर के अफराद से कोई ताल्लुक़ है मेरा। बस मैं अब अकेले रहना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी मैं अकेले ही गुजारना चाहता हूँ अपनी वाइफ़ के साथ। तो ये सुन के बड़ा अफ़सोस होता है उसके भाई को। तो वो घर चला जाता है अपने बाबा साहब के पास और ये कहता है कि शमशेर जो है वो अब किसी भी कीमत पर इस घर में नहीं आना चाहता। तो उसको बहुत ही अफ़सोस होता है कि मेरे बाबा साहब ने मेरे साथ यूँ सलूक किया। और उसकी माँ भी बहुत परेशान होती है शमशेर को लेकर, शमशेर क्यों घर छोड़कर चला गया, कि शमशेर को तो हमने दुनिया जहान की सारी आसाइशें दी थी, इज़्ज़त दी थी, दौलत दी थी, प्यार और मोहब्बत दी थी, लेकिन उसने 1 मिनट में हम सबको छोड़ के सिर्फ़ उस महक लड़की के पीछे चला गया। उसकी शमशेर की माँ भी बहुत परेशान होती है इस बात को लेकर। महक जब देखती है कि शमशेर ने अपने घर पूरे को छोड़ दिया सिर्फ महक की वजह से, तो महक के दिल में इज़्ज़त पैदा हो जाती है शमशेर के लिए। वो शमशेर को देखती रहती है कि शमशेर ने मेरे लिए अपने सारे घर से लड़ाई कर ली और मुझे भी। और वो फिर कहता है महक को कि अगर ये रिश्ता यहीं ख़त्म होता है तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, तुमने जाना है तो भले जाओ। ये यहाँ तक तो आप लोगों ने भी देखा होगा एपिसोड्स के अंदर। ये तो शमशेर को महक का कज़न मिलता है रास्ते में, तो वो कहता है कहाँ प्राडो, कहाँ गाड़ियाँ, कहाँ प्रोटोकॉल के साथ आज आसमान से ज़मीन पे तुम कैसे। तो वो कहता है, शमशेर कहता है, उसको जवाब नहीं देता शमशेर और हंस के चला जाता है अपना बाइक स्टार्ट करके।
तो वो उसे शमशेर को बहुत बुरी लगती है वो बात उस बंदे की जो उसका महक का कज़न होता है। महक भी उसके साथ बैठ के बाइक पे चली जाती है। उन्होंने जहाँ घर लिया होता है वो वहीं पर रह रहे होते हैं शमशेर और महक, और काफ़ी लोग उन्हें समझाते हैं, महक के घर वाले भी समझाते हैं महक, लेकिन महक भी नहीं समझती, महक भी उसी के साथ रह रही होती है। जब महक शमशेर को कहती है बाहर से कुछ खाने के लिए ले आएँ, तो शमशेर बोलता है अच्छा ठीक है। तो जैसे वो बाहर की तरफ जा रहा होता है तो शमशेर को याद आता है कि उसके वो जेब में हाथ मारता है अपनी पैंट की, तो उसकी जेब में पैसे नहीं होते। तो फिर वो बड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो अपने दोस्त को साथ लेता है, फिर उसके साथ जाके कुछ खाने के लिए लेके आता है अपने लिए। तो उसको फिर याद आता है मेरे बैंक अकाउंट्स में पैसे हैं। फिर वो वहाँ से जाता है, पैसे लेता है। इतने में उसके बाबा साहब को पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन की है, शमशेर ने बैंक से पैसे लिए हैं। तो इतने में बाबा साहब उसको कहते हैं बैंक मैनेजर्स को, इसके सारे अकाउंट सीज़ कर दो, बंद कर दो, इसे 1 रुपया भी नहीं देना, ताकि इसकी प्यार का जो भूत है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा अगर इसके पास पैसे नहीं होंगे तो। लेकिन शमशेर ख़ुद ही मेहनत करना शुरू कर देता है, ख़ुद ही स्ट्रगल करता है अपनी ज़िंदगी में ताकि वो महक को खुश रख सके। शमशेर एक बात से बहुत परेशान होता है। शमशेर को इतना पता होता है कि शेरू ने सारी सच्चाई का बता दिया है इसके बाबा साहब को, तो शेरू की जान ख़तरे में है। तो शमशेर बहुत कोशिश करता है कि मैं शेरू को किसी तरीके से छुपा लूँ या ये पुलिस से छुड़वा दूँ। शमशेर शेरू को कहता है कि तुम फ़िक्र ना करो, तुमने मुझे सच बताया है तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी जान बचाऊँगा बाबा साहब से, तुम फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शेरू जो होता है वो रो रहा होता है और वो कह रहा होता है अब मालिक से मेरी जान कौन बचाएगा। तो शमशेर कहता है कि अब जो जैसा जैसा मैं कहूँगा तुमने वैसा वैसा करना है, और माफ़ी मांगनी है बाबा साहब से ताकि वो तुम्हें माफ़ कर दें, हो सकता है तुम्हें माफ़ कर दें। लेकिन शमशेर को ये यकीन नहीं होता कि बाबा साहब शेरू को छोड़ेंगे। तो शमशेर जो होता है वो बहुत कोशिश करता है इसको मैं बचा लूँ किसी भी तरीके से। शमशेर जेल में होता है तो उसको फ़ोन आता है इतनी देर में कि महक का कि घर आओ जल्दी। तो फिर वो वहाँ से घर चला जाता है शमशेर अपने घर। इतना तो आप सब लोग देख ही लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। प्रीवियस एपिसोड में बताया था, वो ये बताया था, आप सुन लें। फिर शमशेर एक नया घर लेता है, फिर उसमें महक को खुश रखता है, उसके माँ बाप से मिलने देता है और बहुत ख्याल रखता है महक का। शमशेर के जो बाबा साहब होते हैं वो अपने गार्ड्स को भेजते हैं कि पता लगाओ कि शमशेर कहाँ गया, कहाँ रह रहा है, क्योंकि वो कहते हैं शमशेर की माँ का भी बहुत बुरा हाल होता है शमशेर के जाने के बाद। शमशेर के माँ बाप बहुत ही उदास होते हैं। शमशेर के बाबा साहब जो हैं खाना नहीं खाते और अपने हर वक्त कमरे में रहते हैं। उनको बहुत दुख होता है इस बात का कि शमशेर, और वो शेरू को मरवा देते हैं क्योंकि उसने सारी हकीकत बता दी। इस वजह से कि शमशेर और उसके भाई को उनके बाबा साहब की सारी हकीकत बता चुका होता है, इसलिए शेरू को मरवा। लेकिन शमशेर घर नहीं आता। शमशेर के बाबा साहब अपने गार्ड्स और लोगों को कहते हैं कि इस पर नज़र रखो, ये कहाँ पर रह रहा है और मुझे इसकी एक एक मिनट की ख़बर दो। शमशेर जो है वो इतना नाराज़ होता है कि वो घर आने के लिए साफ इनकार कर देता है, कहता है अब मैं नहीं आऊँगा आपके घर, और वो बहुत गुस्से में उस पर कुछ बातें बोलकर चला जाता। तो कुछ दिनों के बाद उनके बाबा साहब फ़ोन करते हैं शमशेर को, तो वो कॉल नहीं अटेंड करते। शमशेर की माँ को भी बहुत परेशानी होती है तो वो भी कॉल करती हैं तो वो नहीं अटेंड करता शमशेर। उसकी माँ भी बड़ी परेशान होती है कि वो घर वापस आने के हक़ में ही नहीं होता और वो महक को खुश रखता है। और नई एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। तो हो सके अपने दोस्तों के साथ आगे से आगे ताकि आप लोगों के लिए नई से नई ये एपिसोड और भी आ सकें, नई से नई सीरियल आप लोगों के लिए बना सकें जो कि पॉजिटिव वे पर। शमशेर बाइक पे जा रहा होता है तो इतने में एक बाइक वाला आता है, उसको टक्कर मारता है, वो जाके गिर जाता है नीचे। तो काफ़ी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं।
तो उसके पास ना फ़ोन होता है उस वक्त ना कुछ, और महक भी परेशान हो जाती है कि वो शमशेर अभी तक घर नहीं आए। काफ़ी परेशानी होती है उनके घर में। शमशेर को चोटें बहुत कम आई होती हैं, जिसकी वजह से वो रात को ख़ुद ही घर पहुंच जाता है। तो महक बहुत परेशान होती है, देखते ही उसको रोना आ जाता है कि शमशेर के साथ क्या हुआ है। शमशेर के सर पे पट्टी लगी होती है और शमशेर बहुत ही परेशान होता है कि कैसे हालात देखने पड़े हैं, और इसके बाबा साहब को बहुत ही अफ़सोस होता है ये ख़बर सुन के कि शमशेर का एक्सीडेंट हुआ है। इतने में शमशेर के बाबा साहब से रहा नहीं जाता, वो अपने बेटे को कहते हैं, दूसरे बेटे को कहते हैं कि मुझे शमशेर के घर लेके चलो, मुझे उससे देखना है कि वो किस हालत में है, अभी ठीक है या नहीं। तो वो उसका बेटा लेके जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि शमशेर कह रहा था कि मेरे बाबा साहब के घर में महक के लिए कोई इज़्ज़त नहीं, तो अब मेरे घर में बाबा साहब के लिए कोई इज़्ज़त नहीं, तो बाबा साहब को कहें कि वहीं रहें, मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेले ही रहने दें। तो ये बात सुन के शमशेर के बाबा साहब बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि शमशेर मेरा बेटा होकर वो ऐसी बात कह रहा है और वो मुझसे इतना इस हद तक नाराज़ हो गया है। तो शमशेर के बाबा साहब बोलते हैं चलो शमशेर को देख कर आएँ। शमशेर भले ही ना मिले लेकिन उसका घर देख के आएँ, क्या पता वो बात कर ही ले। तो वो चला जाता है शमशेर के भाई और बाबा साहब उस घर के करीब पहुंच जाते हैं। तो शमशेर का दरवाज़ा खटकाते हैं, तो शमशेर निकलते साथ ही पूछता है कि क्या मसला है, आप लोगों को यहाँ तो रहने दें मुझे। लेकिन उसके बाबा साहब कहते हैं छोड़ दो अपनी ज़िद और मेरे साथ वापस चलो घर। और वो कहता है नहीं, मेरी ज़िद नहीं है, मेरा फ़ैसला था और आपने मेरे फ़ैसले को रद्द किया, मैं किसी भी आपके फ़ैसले की अहमियत नहीं रखता। इतने में शमशेर की जो भाभी होती है वो कहती है अच्छा किया शमशेर को निकाल दिया, वो है इसी लायक कि उसे निकाल देना चाहिए था, क्योंकि हमारे लेवल की लड़की जो है वो नहीं लाया था शमशेर पता नहीं किससे रोड से उठा के और घर में ले आया। तो उस बात पे उसके भाई को बहुत गुस्सा चढ़ता है अपनी बीवी पे। वो कहता है कि बस मुंह बंद करो, शमशेर मेरा भाई है, उसके बारे में एक अल्फाज नहीं कहना। और महक कहती है घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी चूड़ियाँ बेच दें ताकि कुछ पैसे आ सकें। तो शमशेर को बहुत अफ़सोस हो रहा होता है कि मुझे इस हालात को भी काटना पड़ेगा, लेकिन महक कहती है मैं आपके साथ हूँ, कोई मसला नहीं है, आप ये मेरी चूड़ियाँ सेल कर दें ताकि फिर आपको पैसे मिल जाएंगे और हम लोग अच्छे तरीके से रह सकें। तो शमशेर बहुत परेशान हो जाता है और इसके बाबा साहब जो है वो अपने बाबा साहब से बात तक नहीं करता। उसके बाबा साहब को ख्वाब आता है कि शमशेर मेरे घर में मेरे साथ बैठा हुआ है। तो वो सुबह उठते हैं और जैसे वो आँख खोलते हैं देखते हैं शमशेर उनके पास नहीं होता। तो उनको बहुत दुख होता है इस बात का कि क्यों शमशेर मुझे छोड़ के चला गया, मैंने तो इसको कभी कुछ बुरा भला भी नहीं कहा, एक सिर्फ़ लड़की की वजह से इसने मुझे भुला दिया, तो ये कैसा बेटा है। तो इतने में इसके जो शमशेर के भाई जो होते हैं वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम्हें महक को कुछ नहीं बोलना चाहिए था, वो शमशेर की मोहब्बत थी, उसको ऐसा कुछ भी नहीं तुमने बोलना चाहिए था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बार बार तुम उसे टॉर्चर करती थी। तो वो उसने शमशेर को कहा कि इस घर में मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, इस वजह से मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। तो वो शमशेर को भी इस बात का बहुत दुख होता है कि मेरी बीवी की इस घर में कोई इज़्ज़त नहीं है। तो शमशेर अपने बाबा साहब से लड़ाई करके इस घर को छोड़ देता है। शमशेर ये कहता है अपनी पूरी फैमिली को जहाँ महक की इज़्ज़त नहीं वहाँ मेरी भी कोई इज़्ज़त नहीं, और अब आप मुझसे कोई भी अच्छे की उम्मीद मत रखना, आपने जो मेरे साथ किया है वो सिर्फ़ आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। सो अब मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरा पता लगवाने की ज़रूरत है। तो इस इतने में बाबा साहब को शमशेर के बाबा साहब को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। वो कहते हैं उनकी शमशेर की माँ को कहते हैं तुम्हारे लाड प्यार की वजह से आज ये इतना बिगड़ चुका है कि अपने बाप की बात नहीं सुनता ना मानता है। तो वो कहते हैं उसकी माँ शमशेर की माँ कहती है ये आपके लाड प्यार की वजह से इतना बिगड़ गया है, आप ही इसको कुछ नहीं कहते थे और ना ही आपने कभी इसको कुछ कहा। जब कोई भी लड़ाई कर आता था तो आप उसे उल्टा शाबाश देते थे और सपोर्ट करते थे, तो तभी उसकी आदतें बिल्कुल बिगड़ गई हैं और अब आप मुझ पे ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं वो उनकी माँ कहती है, शमशेर की माँ कहती है कि ऐसा तो नहीं था मेरा बेटा, इसको ज़रूर उस महक ने ख़राब किया है कि वो इतना बदतमीज़ और
बद अखलाक हो गया है कि अब वो किसी की बात नहीं सुनता ना मानता है। इतने में वो नज़र आती है शमशेर की दोस्त, वो जा रही होती है गाड़ी में, तो वो नज़र आती है शमशेर को बोलती है, हंस के कहती है, ये हालात भी देखने होंगे तुम्हें। वो उसको कोई जवाब नहीं देता, दूसरी तरफ मुंह करके शमशेर चला जाता है। इतने में वो शमशेर के घर पहुंच जाती है और शमशेर से कहती है, देखूं तो सही तुम कितने अच्छे घर में रह रहे हो। तो वो कहता है, शमशेर उससे कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ये बात शमशेर के बाबा साहब को बताती है कि मैं शमशेर के घर गई थी, उसने मुझे बिठाया भी नहीं, उसने मुझे वहीं से कहा कि चले जाओ यहाँ से। तो शमशेर के जो बाबा साहब होते हैं वो कहते हैं, शमशेर अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसको इनकार नहीं करेगा। तो शमशेर की माँ को बाबा साहब हुक्म देते हैं कि तुम जाओ और शमशेर को मना कर घर वापस ले आओ। लेकिन शमशेर अपनी इस बात से नहीं पीछे हटता। फिर शमशेर की माँ शमशेर के घर जाती हैं, तो वो शमशेर को देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि शमशेर किस हालत में रह रहा है। वो शमशेर को कहता है, आए मामा अंदर बैठे। तो शमशेर का घर देखती हैं तो उनकी माँ से बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं, मेरा शहज़ादा बेटा, मेरे साथ आ जाओ घर वापस, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन शमशेर कहता है, मामा मैंने अब फ़ैसला बदल लिया है, अब मैं नहीं आ सकता। अब आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप करें, लेकिन मैं नहीं आ सकता अब उस घर में हमें बेइज्जत करके निकाला। और बाबा साहब से भी ये कह देना कि अब आपका बेटा नहीं रहा, क्योंकि आपने अपने बेटे को अपने हाथ से खो दिया है। तो अपनी मामा को क्या मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। उतने में उसकी मामा वापस चली जाती है। तो शमशेर की बातें जो भी की होती हैं शमशेर ने, वो उसके बाबा साहब को बताते हैं। बाबा साहब को पता लगता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं शमशेर की इन बातों को सुन के। वो कहते हैं, अब शमशेर को वापस किस तरह लाया जाए। तो वो उसको फ़ोन करते हैं, महक के वालिद साहब को, महक के अब्बू को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम महक से कहो कि शमशेर अपने वापस घर चला जाए। तो वो कहते हैं, यानी महक के अब्बू कहते हैं कि महक के बाबा शमशेर के बाबा से ये कहते हैं कि शमशेर ने कभी आपकी बात सुनी है जो महक की सुनेंगे। तो शमशेर के बाबा साहब कहते हैं, नहीं, महक की बात वो मानता है। शमशेर उसको एक दफ़ा कहो तो क्या पता वो मान जाए और अपने घर आ जाए। तो इस लड़ाई को यूँ ही ख़त्म करो। लेकिन उतने में वो कहते हैं, महक के बाबा कहते हैं कि मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं फ़ोन नहीं करूँगा शमशेर को अब इस बारे में, नवाब साहब। तो उतने में उनको बहुत गुस्सा आता है कि अब ये लोग भी मुझे इनकार कर रहे हैं, यानी शमशेर के बाबा साहब को बहुत ही गुस्सा आता है। और वो कहते हैं कि शमशेर को कहते हैं कि अब ज़िद छोड़ दो, बस बहुत हो गया, अब वापस आ जाओ, अब इस तरह से अपने बाबा साहब को ना सताओ। लेकिन शमशेर बहुत गुस्से में होता है और वो कहता है ये बात कि मैंने आपको कह दिया जो कहना था, अब आपने जो करना है वो आप कर लें, मैं अब उस घर में नहीं आऊँगा। प्रीवियस एपिसोड में तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि महक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और आ जाती है अपने घर रिक्शे में बैठ के, और शमशेर की मामा से बहुत बदतमीज़ी करती है और कहती है, आप लोग ही मेरे मुजरिम हैं, और जो है आप लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की और आप लोगों की वजह से एक ड्राइवर की जान भी चली गई। तो आप लोग ही असल वो मुजरिम हैं मेरे, और आपका शौहर सबसे बड़ा दरिंदा है, इसे पुलिस के गिरफ़्तार करवा दें। तो इतने में शमशेर की माँ हाथ उठाने लगती है, लेकिन नहीं उठाती, ये सोच के कि शमशेर बहुत नाराज़ होगा इस बात से। तो वो शमशेर की माँ चली जाती है। शमशेर की माँ को बहुत गुस्सा आता है महक के ऊपर, लेकिन वो कुछ नहीं करती और ख़ामोश होके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि शमशेर की माँ को लगता है गलती हमारी है। तो इस वजह से
महक का कज़न होता है जो वो कहता है महक को कि अब भी तुम इसके साथ रहना चाहोगी, अब तो इसके पास कुछ भी नहीं है, दौलत शोहरत कुछ भी नहीं है। तो महक कहती है हाँ मैं इसी के साथ रहूँगी, यही मेरा सब कुछ है और ये मेरा शौहर है, तमीज़ से बात करो। तो वो ये इतने में वो शमशेर पीछे खड़ा हुआ सुन लेता है ये बात कि जो महक अपने कज़न से गुफ्तगू कर रही होती है। तो महक के कज़न को कहता है अब महक के करीब तुम नज़र मत आना। तो वो चला जाता है। तो शमशेर को बहुत गुस्सा आता है। फिर शमशेर अपने आप को कंट्रोल करता है और घर की तरफ जाता है तो देखता है महक बहुत परेशान होती है। तो शमशेर कहता है महक को परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। महक कहती है जो होना था वो तो हो गया, अब होने को कौन रोक सकता है। तो शमशेर कहता है मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो। तो महक कहती है पता नहीं मुजरिम आप हैं या कोई और, मुझे तो ऐसा लगता है सबसे बड़ी अपनी दुश्मन और मुजरिम मैं ही खुद ही हूँ। तो शमशेर इतने में कहता है कि नहीं ऐसे मत बोलो और बस सब ठीक हो जाएगा, अब हमारी अपनी ज़िंदगी है और हम किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। तो शमशेर का जो भाई होता है वो बहुत गुस्सा होता है शमशेर पे कि शमशेर को अब अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए और आ जाना चाहिए घर, क्योंकि घर उसके शमशेर के बिना बिल्कुल सुनसान लग रहा होता है। और शमशेर के जो बाबा साहब होते हैं वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, अपने कमरे में ही बंद होके रह जाते हैं। वो कहते हैं उनको दुख होता है इस बात का कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसे बचपन से पाला है, पाल पोस के बड़ा किया है। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने उसे इतना पाल पोस के बड़ा किया था। शमशेर अपने घर में परेशान होकर लेट जाता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं मैंने सही किया अपने माँ के सामने गन रख कर या गलत किया। उसे इस बात का भी दुख होता है कि मैंने अपनी माँ से बहुत बदतमीज़ी की और बहुत बुरे तरीके से पेश आया और मैंने सबको नाराज़ कर दिया सिर्फ़ अपनी खुदगर्जी की वजह से। तो शमशेर के अंदर एक गिल्ट फील कर रहा होता है। शमशेर उसको दूर करने के लिए वो बहुत से अच्छे काम करने की कोशिश करता है, बहुत अच्छा बन जाता है सबसे, लेकिन शमशेर अपने आप से खुश नहीं होता। वो कहता है कि मैंने जो किया वो बहुत बुरा किया, महक के साथ भी अपने घर वालों के साथ भी कसूर सारा मेरा है। उतने में शमशेर की जो दोस्त होती है वो उसके बाबा साहब को कहती है कि मैं भी शमशेर के घर गई थी, शमशेर ने मुझे बिल्कुल भी मुझसे सही तरीके से बात नहीं की और शमशेर ने कहा चली जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तो शमशेर के बाबा साहब कहते हैं कि शमशेर गुस्से में होगा, वो ऐसी बात कर सकता है, सही कह रही हो तुम, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। शमशेर को अपने वो दिन याद आ रहे होते हैं जिसमें वो घूमता था, फिरता था और अपने एंजॉय कर रहा था लाइफ और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। लेकिन फिर शमशेर को बहुत ही अफ़सोस होता है कि ये सब कुछ बदल गया, मेरी ज़िंदगी भी, मेरे बाबा साहब ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया इस बात के ऊपर और महक जो है वो भी मुझसे नाराज़ रहती है ज़्यादातर। तो मैं अब सारी गलती मेरी है, मैंने ही सबको नाराज़ किया है। तो वो महक को कहता है अगर इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना है तो आज ही ख़त्म कर देते हैं ताकि ये मज़ीद रिश्ता ना बढ़े, और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो भले चली जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा और ना ही तुम्हें कभी किसी मकसद में रोकूंगा या तुम्हें परेशान करूंगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा। तो महक को ये बात सोचना शुरू हो जाती है महक कि अब मैं क्या जवाब दूँ शमशेर को। फिर ये महक जवाब देती है मेरी ज़िंदगी तबाह करके अब आप कहाँ जा रहे हैं, अब आपको मेरे साथ ही रहना है और मेरी ज़िंदगी को तबाह मत करें। और मेरी ज़िंदगी जो है वो जैसी है अच्छी, अब मैंने आज जैसी भी है आप ही के साथ ही गुजारनी है।
इंस्पेक्टर जो होता है वो बाबा साहब को कॉल करके, शमशेर के बाबा साहब को कॉल करके ये खुशखबरी देता है कि शमशेर को हमने पकड़ लिया है और हम आपके पास ही लेके आ रहे हैं। तो शमशेर बहुत गुस्से में होता है। तो शमशेर अपने बाबा साहब से गुस्से में कहता है, क्यों कर रहे हैं आप ये मेरे साथ? मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो ज़ोर ज़बरदस्ती आप मेरे साथ नहीं कर सकते ऐसा जैसा आप करना चाह रहे हैं। मैं आपके साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरी खुशी को कबूल नहीं किया। मैंने आपसे एक ही तो बात की थी सिर्फ़, और मैंने कभी आपको तंग नहीं किया किसी भी मसले में। लेकिन आपने मुझे ही उल्टा मेरी ही पसंद को इग्नोर किया और उसे मारने की कोशिश की। और मैं यही एतबार करता रहा कि मेरे बाबा साहब मेरे हमदर्द हैं और इन्होंने ही मुझे कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ने दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि महक को मारने में भी आपका ही हाथ था, लेकिन खुशकिस्मती से महक बच गई। लेकिन बाबा साहब आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी महक को मारने में। लेकिन बाबा साहब आपको मिला क्या महक के साथ यूँ सलूक करने का? एक वो भी लड़की ही थी, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आप सारी बात छोड़ें, आपको ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी पसंद थी और आपने मेरी पसंद को इग्नोर किया। उल्टा मुझे आपने मुझसे गलत बयानी की, आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने सारी ज़िंदगी उसके घर वालों को कसूरवार ठहराया कि उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मुझे क्या पता था, सबसे बड़ा धोखा तो आप लोगों ने मुझे दिया है। आज आप लोग और वो लोग मेरी नज़र में एक बराबर हैं। उन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया, महक को दूर रखा मुझसे, और आपने भी मुझे धोखा दिया कि महक को मुझसे दूर करने की सारी कोशिशें आप लोगों ने की। हालाँकि आप लोग जानते थे कि मैं महक को कितना पसंद करता हूँ, लेकिन आपने मेरी किसी बात को पसंद नहीं किया। आपने मेरी पसंद को ही आप लोगों ने ख़त्म कर दिया और ये कहा कि जो भी होगा हमारी मर्ज़ी से होगा। तो बाबा साहब ये बिल्कुल गलत किया आपने। और जब मैंने आपसे यह कहा था कि मैं महक से निकाह करना चाहता हूँ ताकि पूरी दुनिया को दिखा सकूँ कि महक एक इज़्ज़तदार लड़की है, और मैंने उसे निकाह में कबूल किया है, क्योंकि लोग जहाँ वो जाती थी उसकी वीडियो बना बना के उसे टॉर्चर कर रहे थे, उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे बार-बार वीडियोस बना के और उसकी तस्वीरें खींच के। तो मैंने आपसे सिर्फ़ इतना सा कहा था कि मैं पूरी दुनिया के सामने महक से निकाह करना चाहता हूँ। आपने मेरा वो फ़ैसला भी ख़त्म करवा दिया और हर जगह मुझे आप मेरा साथ नहीं दिया आपने, उल्टा मुझे आपने हर जगह इससे दूर करने की कोशिश की। तो बाबा साहब ये बिल्कुल सही नहीं किया आपने, जैसा भी आपने मेरे साथ किया। महक कहती है शमशेर को कि अब यूँ घर कैसे चलेगा, हमारी तो कोई इनकम ही नहीं है। तो शमशेर को कहती है कि आप कोई जॉब कर लें ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो शमशेर कहता है, मैंने तो कभी जॉब की ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है पैसे किस तरह कमाते हैं। तो महक कहती है, हम दोनों मिलकर जॉब करते हैं ताकि हम अपना घर चला सकें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। शमशेर कहता है, सही कह रही हो, इस बात पर मैं अमल करूँगा बहुत ही जल्द। इतने में शमशेर के बाबा साहब ने बंदे भेजे होते हैं शेरू को मारने के लिए। तो शेरू भाग के आता है शमशेर के घर और शमशेर को कहता है कि मालिक मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, आपके बाबा साहब ने बंदे भेजे हैं मुझे मारने के लिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने जो भी बोला था सच बोला था और आज मुझे सच की सज़ा ये मिल रही है कि उन्होंने मेरे पीछे बंदे लगा दिए मुझे मारने के लिए। तो वो शमशेर कहता है शेरू को कि तुम मेरे घर में छुप जाओ आके, और ये पिछला कमरा है, यहाँ तुम छुप जाओ, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। तो वो कहता है, बहुत शुक्रिया मालिक, जब तक हमारा मसला हल नहीं होता तब तक मैं आपके पास ही रुक जाऊँगा। तो शमशेर कहता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है।
इतने में पुलिस शेरू के लेने के लिए शमशेर के घर में पहुंच जाती है। किसी को इतला देता है कि शेरू शमशेर के घर में है, तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और कहती है कि तुम उधर क्यों गए थे। तो शेरू जो है वो कहता है मुझे शमशेर साहब ने कहा था कि तुम इधर रुक सकते हो, और मुझे शमशेर साहब के बाबा साहब ने मुझे ये मेरे पीछे बंदे लगाए थे ताकि वो मुझे मार सकें। तो इस वजह से मैं भाग गया था जेल से ताकि मुझे कोई मार ना सके। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तुम बस वो करो, तुम हमारी कस्टडी में हो, तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे, तुम जेल में ही रहो। तो वो कहता है नहीं, मुझे मालिक जो है वो मरवा देंगे कहीं ना कहीं। तो वो कहता है कुछ नहीं होगा तुम्हें। और शमशेर के भाई भी कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा बाबा साहब तुम तक ना पहुँचें। तो वो बाबा साहब को बहुत गुस्सा होता है शेरू पे कि शेरू की वजह से शमशेर भी अलग हो जाता है अपने बाबा साहब से, और शमशेर अपने बाबा साहब से नफ़रत करना शुरू कर देता है, क्योंकि सारा मसला शेरू जो है हकीकत बता देता है उसके बाबा साहब की। तो वो बहुत ही शमशेर जो है वो बहुत ही दुख करता है कि मेरे बाबा साहब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उन्होंने मुझे मेरे फ़ैसले को रद्द कर दिया। और उसके बाबा साहब को भी ये दुख होता है कि अब हमारी फैमिली वैसी एक जैसी नहीं रही, अब टूट गई है, मेरा सबसे लाडला बेटा ही मुझसे दूर हो गया है। और वो ये कहता है कि महक मेरी ज़िंदगी है, महक के साथ ही मैं रहूँगा, आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर आप लोग महक को अपना नहीं सकते तो मैं भी आप लोगों के घर नहीं आऊँगा और ना ही मैं आप लोगों से बात करूँगा। सो बराए मेहरबानी मुझसे ताल्लुक़ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शमशेर अपने बाबा साहब को ये किसी से पैगाम पहुँचवा देता है। तो शमशेर को बहुत अच्छा लगता है कि वो अब महक के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो काफ़ी भाई भी आता है, उसे समझाता है, बाबा साहब भी आते हैं, उसे समझाते हैं, और उसकी मामा भी आती है, वो भी यही समझाती है कि चलो घर, आप इस तरह से ना रहने के आदी थे और ना ही आप इस तरह रह सकते हो, और आज इस तरह इतने पुराने घर में कैसे रह रहे हो, चलो मेरे से तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जा रहा। तो वो कहता है, शमशेर कहता है अपने बाबा साहब को, ये ताकत भी मुझे मोहब्बत ने दी है और मेरा प्यार है और मैं इसी के लिए जीऊँगा। और अगर आपको बात समझ में नहीं आती तो समझ लें, बेहतर यही होगा कि महक को दूर करने की मुझसे कभी सोचना भी मत। महक मेरी है और मेरी ही रहेगी, और मैं कभी भी महक से दूर नहीं होऊंगा। अगर किसी ने मुझे महक से दूर करने की कोशिश भी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अपने बाबा साहब को शमशेर ये बातें कहता है। और अगर आपको नई से नई और वीडियोस देखनी है और नई से नए ड्रामों की सीरियल देखनी है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि नई से नई अपडेट आप तक आ सके। और इस वीडियो को अगला हिस्सा भी देखने के लिए आप इसको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देख सकें। और इस वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि जब आप लाइक करेंगे तो हम आपके लिए और से और नई वीडियोस बनाएंगे ताकि आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन for the latest updates of this drama. Thanks for watching.